हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं जिनको हम बारी बारी से करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक को क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है देखिए आप। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं, आप इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पे क्या 1 है, लिखिए नहीं से वैसे बता देता हूँ। प्रोडक्ट हम यहाँ कुछ ऐसे टुकड़े बनाएंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स करेंगे इसके -3 के, जिससे कि जो प्रोडक्ट जो कितनी बने -10 और यहाँ क्या 1, यानी प्रोडक्ट कितनी बने -10 बने, और सम यानी कि जोड़ वो कितना बने आपका -3 बने। ऐसे दो पार्ट्स आपको सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आए -10 और जिनका सम यानी जोड़ आए -3, और वो दो टुकड़े हम सोचेंगे। देखिए क्या बनेंगे आपके -5 एंड +2। इन दोनों को देखिए आप, इनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे -10 आएगा और जोड़ेंगे इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो उसको फिर ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -3 जो है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये -5 जो हमने किया था -5x + 2x। वैसे भी अगर आप इसको देखेंगे -5 और +2 -3 वही बन जाएगा सेम। और उसके बाद आगे क्या आपका -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x। अंदर क्या बच जाएगा आपका x -5। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है +2, और अंदर क्या बचेगा आपका x -5। अगर आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो ये दोनों जगह सेम आएगा आपका फैक्टर जो है। अब इसमें और इसमें इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे आपका क्या है? x -5। अब यहाँ से x -5 अगर कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा आपका x। यहाँ से x -5 अगर कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा आपका +2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि इन दो फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, इट मीन्स या तो x -5 0 है या फिर आपका x +2 0 है। तो या तो आपका x -5 इज इक्वल टू 0 है, और या आपका x +2 इज इक्वल टू 0 है। x -5 अगर 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, और x +2 अगर इज इक्वल टू 0 है तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2। यानी कि x के दो फैक्टर होंगे, आइदर या तो आपका x इज इक्वल टू 5 होगा और आपका x इज इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा। ये दो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -2। Hence roots of the given quadratic equation, hence roots of the given quadratic equations are 5 and -2। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, जिसमें आपको फैक्टर बनाने हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही फर्स्ट पार्ट की तरह पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए। प्रोडक्ट होनी चाहिए -6 और यहाँ पे +2, 6 × 2 क्या हो जाएगा आपका -12। सम एडिशन जोड़ कितना होना चाहिए आपका? +1 होना चाहिए। तो आपको दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट आए -12 और सम आए +1। तो वो दो टुकड़े बनेंगे आपके +4 और -3। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रोडक्ट -12 है और सम कितना है? इनका +1 है। उसी के हिसाब से यहाँ रख देंगे। देखिए 2x स्क्वायर और इस +x की जगह में क्या लिखूंगा? इन दोनों से क्या लिखूंगा? +4x -3x। वैसे 4 में से 3 जाए क्या बचेगा? x ही बचेगा आपका। -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर देखिए इनमें कॉमन क्या आपका? 2x कॉमन है। 2x स्क्वायर में से अगर 2x ले ले, यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका? 2 बच जाएगा। फिर इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? यहाँ पे -3 है। अंदर क्या बच जाएगा आपका? x +2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है आपका? x +2। यहाँ से x +2 अगर कॉमन ले लिया क्या बचेगा आपका? 2x,
और यहाँ क्या बचेगा आपका -3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, या फिर आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, और यहाँ 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/2। तो ये दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। hence roots of the given quadratic इक्वेशन आर, एक तो आपका हो जाएगा √-2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3/2। ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके -3/2। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। पहले तो वही करेंगे, देखिए प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो √2 और √2 का 2 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए आपका 10, और सम कितना होना चाहिए आपका 7। तो उसी हिसाब से यहाँ करेंगे, दो टुकड़े आपने ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट +10 आए और सम आए +7। तो दो टुकड़े आप बनाएंगे +5 एंड +2, ये दो बना लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए इसको, √2x², 7x को हम लिखते हैं 5 एंड 2, दो का सम क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x, और उसके बाद आपके आगे क्या है आपका 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है सिर्फ, और कुछ नहीं है। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2x प्लस 5। फिर इन दोनों में देखिएगा, अगर कॉमन आप ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं √2, क्योंकि ये 2 है। देखिए 2 क्या होता है आपका, 2 को हम लिखते हैं ना √2 इंटू √2, तो इस 2 में से √2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका √2 और क्या आपका x, फिर प्लस √2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या आपका √2x प्लस 5, यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या है, अगर इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो या तो ये फैक्टर 0 है या तो ये फैक्टर 0 है, यानी कि या तो आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और या आपका x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या होगा आपका √2 साइड शिफ्ट करेंगे तो इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5/√2। ऐसे ही इसमें दूसरे वाले में x इज इक्वल टू √2 को शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका -√2। तो ये दो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। हेंस रूट्स ऑफ द गिवन, हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या बनेंगे, -5/√2 एंड -√2, ये दो इसके रूट हो जाएंगे, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका हुआ सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो नीचे 8 है, इसको खत्म करने के लिए क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 ज़ा 16 माइनस 8x, और यहाँ अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये जो बाकी जो क्वेश्चन करें उनकी कितनी इक्वेशन हो गई आपकी। यहाँ देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 16 × 1, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है कितना 16 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए आपका -8। तो अपने दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं जिनका सम तो आए -8 और प्रोडक्ट आए +16, तो दो टुकड़े बनाऊंगा मैं -4 एंड -4। इन दोनों का सम करेंगे -8 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे +16 आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 16x² -4x एंड -4x एंड +1 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 4x है, अंदर क्या बचेगा 4x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं,
-1 लेने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आपका 4x - 1 इंटू 4x - 1, तो ये तो दोनों सेम है भाई, क्या 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और या फिर आपका दूसरा भी क्या 4x - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। सेम ऐसे ही 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों सॉल्यूशन आपके सेम है। हेंस रूट्स ऑफ द गिवन, हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए यहाँ पे 100 इंटू 1 कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, और सम होना चाहिए आपका -20। तो दो टुकड़े सोचेंगे वो आपके बनेंगे -10 एंड -10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 100 होगा, सम करोगे क्या होगा आपका -20 होगा। तो कैसे लिख लेंगे इसको 100x² - 10x + 1 इज इक्वल टू 0। शुरू के इन दो में कॉमन क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 10x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका 10x - 1 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आपका 10x - 1 बचेगा, क्या यहाँ से क्या बचेगा आपका 10x और वो आपका क्या है -1, दोनों सेम है। तो या तो आपको 10x - 1 ये 0 है, और या 10x - 1 ये 0, क्योंकि दोनों सेम है। तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/10। यहाँ से भी 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/10। अब इसका बस सोल्यूशन लिख दीजिए, क्या हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are 1/10 and 1/10। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।